तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की या मिस्टर का फिर से स्वागत है। बहुत जोर शोर तरीके से स्वागत है मेरे प्यारे। देखिए धमाकेदार वीडियो को बात शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें देखिए हमने क्या पढ़ाया है कि कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 1 से लेकर 24 तक के उन सभी अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रखते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं तुरंत चैनल का कर लें सब्सक्राइब कर लें, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 1 से लेकर 8 तक के सभी 24 अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। यानी कि आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से, किसके लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र समीकरण निकालिए। उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके लिए कि अब आपकी जो क्लासेस है SKM स्टडी ऐप पर भी चलाई जा रही हैं, और आपकी जो PDFs हैं सारी PDFs आपको कहाँ मिलेंगी, आपको कहाँ मिलेंगी skmstudyclasses.com वेबसाइट पर, और साथ ही साथ आपकी SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, बेल आइकन को भी दबा लेना है, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच सके। चलिए, तो प्रश्न हमारा क्या था, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालना था। ठीक, चलिए जो हमारा पहले फार्मूला, मेन फार्मूला पर चलते हैं। हमारा मेन फार्मूला क्या था, यही था, यानी कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का, तो इसी का हमें निकालना है वैद्युतशीलता का। तो वैद्युतशीलता बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान F R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा F R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट मान अब क्या हो जाएगा AT, और AT यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि Q1 Q2 है। उसके बाद देखिए MLT की पावर -2 L स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और देखिए ML की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2। तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा था इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखना है और इसका मात्रक लिखना है। तो हमने आपको बहुत बार बताया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, एग्जाम में 95% लाना है, तो आपकी सारी क्लासेस अब SKM स्टडी पर चलाई जा रही है। डेली का डेली आपको वीडियो हर एक सब्जेक्ट का दिया जा रहा है, जिसमें आपको हम इतना मजबूत बना देंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे 24 तारीख तक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आपको अच्छी तरीके से समझना, और सारी चीज़ों को अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आपको अच्छी बात है। देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, यानी कि कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसके बीच में, यानी वहाँ पर कहीं पर हमारा क्या रखा है, परीक्षण आवेश रखा है, तो उस पर लगने वाला जो बल F है तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए इसको थोड़ा गणितीय रूप में दिखा देते हैं आपको। E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला हो सकता है। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चित्र में प्रदर्शित आवेशित खोखले बेलन के विद्युत क्षेत्र की बल रेखा को दर्शाइए। क्या कराएं कि चित्र में प्रदर्शित आवेशित खोखले बेलन के विद्युत क्षेत्र की बल रेखा को दर्शाइए। तो देखिए ये हमारी जो बेलन है, बेलन में अगर देखिए यहाँ पे प्लस आवेश सभी जगह है, तो अब देखिए इसमें जो बल रेखाएं निकलेंगी
उसकी दिशा किधर होगी, ये बात कर रहा है इसमें। तो आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ा हैं तुरंत चैनल को शेयर कर देंगे, ज़बरदस्त तरीके से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर 8 तक के सभी अति महत्वपूर्ण अति लघुतरी प्रश्नों की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। हमने बहुत सारी वीडियोस दे रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपके लिए इतना सुनहरा मौका है कि आप फ्री में सारी पढ़ाई और पीडीएफ्स आप पा सकते हैं। तो आपको इसकी पीडीएफ SKMST टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और पीडीएफ के साथ साथ आपको इसमें वीडियोस, लेक्चर और सारी चीज़ें जो भी हैं हमारी अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है skmstclasses.com पर मिलेंगी। चलिए, क्योंकि खोखला बेलन धन आवेशित है, क्या है हमारा जो खोखला बेलन होता है वो धन आवेशित होता है, अंतः बल रेखाएं बेलन से बाहर की ओर इंगित होंगी। जो बल रेखाएं हैं कहाँ से, बेलन से बाहर की ओर इंगित होंगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में जैसा दर्शाया गया है, ठीक है। अब ये देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रेखाएं हमारी क्या होती हैं, बाहर निकल रही हैं, ऊपर की ओर भी क्या बाहर निकल रही हैं, इधर की ओर बाहर निकल रही हैं। तो सारी जो बल रेखाएं हैं हमारी बाहर की ओर निकल रही हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझना और जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, हमने द्विध्रुव आघूर्ण को कई बार समझाया। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर हमारा प्लस आवेश और एक जगह क्या है ऋण आवेश, उसके बीच अगर कुछ दूरी है तो हमारा द्विध्रुव का काम करता है, ठीक है। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q, मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q तथा उसके मध्य की दूरी d है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × D हो जाएगा। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न को बताते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है क्या है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसके, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, किसमें, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। हमें निरक्षीय स्थिति में लिखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं और बताने का भी प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यहाँ पर। तो हमें क्या कर रहा है कि निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, हमने वैद्युत द्विध्रुव बताया क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, 1/4πε0 × P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए जहाँ P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा R द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेक्षित बिंदु की दूरी है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए प्रश्न क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में, इसमें स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। किसका, गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए अथवा गॉस का प्रमेय क्या है उसको आपको लिखना है। तो गॉस का प्रमेय हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी प्रश्न यहाँ ना समझ में आ रहा हो आप पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस को बनाया आपके लिए मेहनत करके, तो आपको यहाँ एक बार जाकर ज़रूर देखना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको अगर फॉरवर्ड करके थोड़ा तेज़ी में देखना है तो वहाँ पे तेज़ी में भी देख सकते हैं। चलिए इस नियम के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यानी जो कुल आवेश है Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे φE की बात करते हैं। φE = देखिए क्या हो जाएगा, Q/ε0 गुना, यानी कि क्या होता है, Q = 1/ε0 गुना होता है, यानी इसके गुणा में होता है। तो यहाँ पर डिवाइड में भी कर सकते हैं, यानी कि Q/ε0 भी कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट
तो देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो ये सब प्रश्नों को आपको डायरेक्टली याद कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। एक बंद पृष्ठ के भीतर किसके, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। कितने, n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा। तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, हमारा मेरे प्रश्न शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो वैद्युत विभव की परिभाषा देना है तथा इसकी बीमा भी लिखना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है हमारा, उसके किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, क्या, वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को, किसको, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ठीक है, लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, V = W/Q0 जूल प्रति कूलम। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ। इसकी बीमा की बात करते हैं। बीमा में देखिए वैद्युत विभव की जो बीमा होती है mL² T⁻³ (e⁻1) होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे आपको थोड़ा बता देते हैं। और आगे जो आपका देखिए प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, वो दोनों क्या है, समान विभव से क्या है, त्वरित हैं। तो इसमें किसका वेग अधिक होगा, इसमें किसका वेग अधिक होगा, इसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, इसमें अधिक होगा। तो आपको याद कर लेना है। चलिए अगला जो प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। तो विभव प्रवणता की परिभाषा आपको देना है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन डेल्टा x के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा v, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन डेल्टा x के साथ परिवर्तन डेल्टा v की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यानी कि बराबर -ΔV/ΔX। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें और अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएं। चलिए इस प्रश्न को आपको थोड़ा अच्छी तरीके से बताते हैं। समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, यानी किसी कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, उसमें खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, क्या हो, वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है, दो चालकों को जोड़ने पर, किसको, दो चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए। ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र लिखना है इसमें। चलिए आपको थोड़ा बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन, जो संधारित्र होता है मेरे पेरेंट्स, एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, यानी संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित की जा सकती है। उस बिंदु पर क्या होता है कि आवेश जो है पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, संचित किया जा सकता है। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न। एक सी धारिता वाले, क्या, एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा, यानी एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा है U। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखिए। किसमें, C तथा U के पदों में लिखिए। तो संधारित्र की जो धारिता है, संचित स्थित ऊर्जा U बराबर ½ Q²/C, यानी कि आवेश Q बराबर √2CV, क्या हो जाएगा, Q बराबर √2CV। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q² बराबर
2CV अपान क्यू बराबर √2CV। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच किसके, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। किसका, ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है। तो देखिए ऊर्जा घनत्व आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व हमारा क्या होता है, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। देखिए वह वेग जिसके द्वारा, ठीक है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के, किसके, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरों की ओर, किसमें, धन सिरों की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले आगे प्रश्न की बात करेंगे। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। ठीक, इसका मात्रक आपको लिखना होगा। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी सर हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। तो चालक की एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, चालक के एकांक क्षेत्रफल से स्टूडेंट्स से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व जे कहते हैं, यानी कि जे इज इक्वल टू आई अपान ए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ए हमारा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और आई क्या है, हमारी धारा है। ठीक है, चलिए आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, किसी आवेश वाहक की जो गतिशीलता होती है वह अपवाह वेग है। क्या है, वह अपवाह वेग जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, म्यू बराबर VD अपान ई। ठीक है, VD अपान ई। तो ये आपका अच्छी तरीके से प्रश्न हो जाएगा। चलिए इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी किसी चालक पर क्या होता है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, किसके, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर, किस पर, शांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। किसके, ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए किसी चालक में, किसमें, किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण, किसी कारण ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो शांति काल है वह घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए, सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको सारे प्रश्नों को पढ़ना है और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करते रहना है। ठीक है, तो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच, किसकी, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में, किसमें, आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा, किसके द्वारा, धारा आयनों के द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, तो किसी वैद्युत परिपथ में, किसमें, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किसमें, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। चलिए व्हीटस्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही की शर्त क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही की शर्त क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में लगे, किसमें, व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में लगे चारों प्रतिरोध, क्या, चारों प्रतिरोध जब एक ही कोटि के होते हैं, किसके, जब एक ही कोटि के होते हैं तो यह सर्वाधिक सुग्राही होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये हमारा क्या है, अगला प्रश्न के, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्त लिखिए। तो जो व्हीटस्टोन सेतु होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसके संतुलन सिद्धांत की शर्त लिखना है। तो व्हीटस्टोन सेतु की जो संतुलन अवस्था है, संतुलित अवस्था में भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध निम्न है। ठीक है, क्या है, P/Q बराबर R/S। क्या होता है, P/Q बराबर
R/S। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा दीजिए। किसकी चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा देना है। तो यहाँ पे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक पर, किस पर, धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है F = BIL। ठीक है, यानी कि B = F/IL, यानी कि चुंबकीय B बराबर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, L बराबर क्या है, हमारी लंबाई है। ठीक है, अगर हम देखिए बात क्या करेंगे, यदि I बराबर 1 एम्पियर, L बराबर 1 मीटर और B बराबर क्या हो जाएगा, तब F हो जाएगा। यानी कि देखिए, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B किसी धारावाही चालक की 1 मीटर लंबाई पर, किस पर, 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होती है। किसके, लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होती है, जबकि चालक में 1 एम्पियर धारा बह रही है हो तथा वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। किसके, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ऋजुरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी। तो क्या होगी, हमारे वृत्ताकार होगी। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नति कोण का अधिकतम मान क्या है, यह किन किन स्थानों पर होता है। तो नति कोण का जो अधिकतम मान है 90 डिग्री होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। क्या होता है, पृथ्वी के उत्तरी व चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। ठीक है, चलिए आपको इतने प्रश्न अच्छी तरीके से बता दिए गए हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विपात कोण से क्या तात्पर्य है। जो द्विपात कोण होता है इससे क्या तात्पर्य होता है। चलिए, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को द्विपात कोण कहते हैं। यानी किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को क्या कहते हैं, द्विपात कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। तो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर, किसके, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा। जो नमन कोण है उसका मान कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, θ = 90 डिग्री होगा। कितना होगा, θ = 90 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।